बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द हेल्थ एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि उन तमाम अहबाब को जो कि नॉन साइंटिफिक पर्सन हैं, वो तमाम अहबाब के जिनको साइंस का इतना नॉलेज नहीं है, उनको सिंपल अल्फाज में बताया जाए कि कोरोना वायरस क्या है, किस तरह से ये फैलता है और क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। बहुत से दोस्त मीडिया से सुन के काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ऑलरेडी रखते होंगे, लेकिन मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के ये कोशिश की है कि उन तमाम अहबाब को जो कि सादा लोग हैं, नॉन साइंटिफिक पर्सन है, जो साइंस का इतना नॉलेज नहीं रखते, उनको आसान और सिंपल अल्फाज में ये समझा सकूं कि ये मरज़ असल में है क्या और इससे आपने कैसे बचना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हेल्थ एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पे जरूर से क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। एक सूबे जिसका नाम वुहान है, सबसे पहले दिसंबर 2019 में नमूदार हुआ। दोस्तों, मकामी हुकूमत की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस जो है ये एक ख़ास किस्म के नमूनिया का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इसके तिबी ख़ास की अगर बात करें कि कैसे आपको पता चलेगा, इसकी अलामात क्या हैं, कि ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा पर्सन, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये मरज़ है कि नहीं। तो इसके लिए मेन लैंड हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से बहुत सी जो मालूमात हैं उनको फराहम किया गया है। इसके मुताबिक केसेस की अलामात में बुखार जो है वो आपको हो सकता है, बेचैनी की सूरत हाल हो सकती है, खुश्क खांसी और सांस लेने में दिक्कत अगर किसी को होती है तो ये मेजर सिम्टम्स हैं या मेजर अलामात हैं कोरोना वायरस की। दोस्तों, बाज़ केसेस में क्या होता है कि मरीज़ की हालत संगीन हो जाती है। ज़्यादातर इससे वो अफराद मुतासर होते हैं जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी मौजूद हो या जिनकी हालत या जिनकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा हो। तो ऐसे जो जितने भी अहबाब हैं उनको ये ख़तरा ज़्यादा होता है और इनकी बीमारी बिगड़ कर संगीन सूरत हाल जो है वो एख्तियार कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी मुंतकली जो है वो कैसे होती है, यानी कि एक इंसान को अगर कोरोना वायरस का मरज़ लाहक था तो वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत आजकल हर तरफ लॉकडाउन कर रही है, हर चीज़ को बंद कर रही है, मार्केट्स बंद हैं, बाज़ार बंद हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि यार, बाज़ार बंद करने से क्या होगा, आप घर में हैं तो घर में भी तो आपको ये मसला हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि घर से बाहर जाने का मेन मकसद यही है कि अगर आप घर में रहेंगे तो आपके घर में अगर अल्लाह के शुक्र है कि किसी को ये मसला नहीं है तो आप अपने घर में रह के बच सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो पर्सन टू पर्सन होती है। यानी कि अगर एक बंदे को ये मसला है और वो किसी ऐसे बंदे के करीब गुजरता है, उसके करीब खांसता है, छींकता है, तो ये सांस की बूंदों या के ज़रिए उसमें मुंतकिल हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि घर में अगर आप रहते हैं तो कोई भी आपके घर में कैरियर नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसको ये मसला है, इसलिए आप महफूज रह सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दोस्तों के साथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो खुदा न खास्ता आपका कोई ऐसा दोस्त, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको ये मसला था, तो उससे आप अपने में इसको मुंतकिल कर लेंगे और अपने घर में ले आएंगे और आपकी वजह से आपके घर वाले जो हैं वो भी रिस्क पे आ जाएंगे। तो अगर बात करें इसकी वैक्सीन की, तो फिल वक्त इसकी कोई भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। साइंटिस्ट बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं, होपफुली जल्द इसकी कोई वैक्सीन जो है वो डेवलप हो जाएगी, लेकिन फिल वक्त इस वबाई बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। मीडिया पे बहुत सी खबरें, फेक न्यूज़ चल रही हैं, कुछ लोग ब्रोफोन इस्तेमाल करने का कहते हैं, कुछ क्लोरोक्सिन इस तरह की मेडिसिन का नाम ले रहे हैं। तो ऐसी फिल वक्त इसकी कोई भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है कि मेजर जो पब्लिक है, आम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी प्रिकॉशंस हैं, आप इनको अडॉप्ट करके इससे बच सकते हैं। सबसे मेजर ये है कि कम से कम बाहर जाएं और समाजी सरगर्मियां, यानी कि खाने पे इकट्ठा हो जाना या दीगर इज्तिमात जो है उनमें कम जाना, जिस कदर मुमकिन हो दोस्तों कम से कम मेल जोल रखा जाए। और अगर आप किसी से मिलते हैं तो मुनासिब फासला, कम से कम 2 मीटर का फासला जो है वो आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये सिंपल सी प्रिकॉशंस हैं, इनको इस्तेमाल करके हम इस मौजूद
बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों सांस और सीने की बीमारी में मुब्तला मरीज अगर अपने मुंह को सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले मास्क से ढांप लेता है तो वो बीमारियों के फैलाव को मौसर अंदाज में अदा कर सकता है। ऐसे मरीज जिनमें इलामात कम है उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सर्जिकल मास्क जो है वो इस्तेमाल करें। सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करने से क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी पर्सन को इसका मसला है तो जब वो छींकेगा या खांसेगा तो इससे क्या होगा कि दूसरे लोग जो हैं इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो इससे महफूज रह सकेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी एहतियात जो है वो आजकल करने वाली ये है कि अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइज़र के साथ आपको धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है आपके हाथों की सतह पे है तो वो इससे कल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। और हाथ धोने का मुकम्मल जो प्रोटोकॉल है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसकी वीडियोस में मल्टीपल यूट्यूब पे, फेसबुक पे मौजूद हैं। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर आपने हाथ धोने हैं। दोस्तों हाथ धोने के बाद आप साफ टिश्यू पेपर या कागज़ के तौलिए से इसको साफ कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि हाथ धोने के बाद पानी के नलके को हाथ से हरगिज़ बंद नहीं करें, बल्कि इसके लिए टिश्यू पेपर या कागज़ के तौलिए का इस्तेमाल किया जाए। साफ़ पानी की अगर अदम मौजूदगी है, अगर आपके पास साफ़ पानी मौजूद नहीं है तो आप 70 से 80% अल्कोहल पर मबनी हैंड वाश इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब 70 to 80% अल्कोहल जो है दोस्तों वो क्या है, अगर आपके पास 100% अल्कोहल है जो कि मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल है, आप इसमें 20% डिस्टिल वाटर डालें और 70 या 80% अल्कोहल डाल के आप खुद में ही घर में है सैनिटाइज़र जो है उसको तैयार कर सकते हैं, जो कि जरासीमों के खिलाफ बड़ा अच्छा जो है वो कारआमद साबित हो सकता है। तो इस दोस्तों सफरी मशवरा ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना किया जाए। अगर आप ऐसे ममालिक से आए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था या फैल चुका था तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको 14 रोज़ तक क्वारंटीन या करंटीनिया में रहना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आइसोलेशन में रहना चाहिए। आपको किसी के साथ भी किसी किस्म का सोशल मेल जोल जो है वो नहीं रखना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताता चलूं कि वो जानवर, अक्सर हम लोग देहातों में रहते हैं और जानवर भी हमने रखे होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जानवरों को डायरेक्ट छूने या इनके जो फीसेस होते हैं उनको छूने से एहतियात की जाए। और ऐसी जगहों से भी हमें परहेज़ करना चाहिए जो कि नम ज़्यादा या जहाँ पे ज़्यादा पानी या नमी वाली जगह होती है। ऐसी मार्केटों या फार्मों में जाने से भी परहेज़ करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ है, आपके रिलेटिव में है, आपके घर में है, तो उसके साथ करीबी राब्ते से आपको एहतियात रखनी चाहिए। बिलखसूस उन तमाम अहबाब से आपको मुनासिब फासला रखना चाहिए जिनको सांस की इलामात जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं। दोस्तों गोश्त का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें, लेकिन अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको मुकम्मल तौर पर पका लेना चाहिए। इस बात की श्योरिटी कर देनी चाहिए आपको कि आप जो खुराक खा रहे हैं आइदर वो मुकम्मल तौर पे पक चुकी है या आधी पकी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर दूध आप यूज़ कर रहे हैं, अंडे यूज़ कर रहे हैं, गोश्त यूज़ कर रहे हैं या ऐसी खुराक जो कि जानवरों के साथ आलूदा हो सकती है, इस बात की श्योरिटी कर लें कि आपने इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लिया है या अच्छी तरह से इसको पका लिया है। अगर आप ऐसे मुल्क से आए हैं जिसमें यह मसला था तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका कि 14 दिन के लिए आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई इलामात आपके ज़ाहिर हो रही हैं कि आपको बुखार या खांसी महसूस कर रहे हैं तो सर्जिकल मास्क जो है ये आपको फौरी तौर पे पहन लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रजू कर लेना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपकी जानवरों के साथ कांटेक्ट है या आपकी कोई सफरी हिस्ट्री है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एहतियात करने की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस वबाई अमराज से हम सबको महफूज फरमाए। दोस्तों इसकी मेजर जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका कोई भी वैक्सीन अभी दस्तयाब नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा वैक्सीन जैसा कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर पे देख रहे हैं कि स्टे एट होम
اسٹے سیف. اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں پہ رہیں, بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. اپنے بچوں کو یہ تلقین کریں کہ وہ گھر میں رہیں, بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں. دوستو انہی احتیاطی تدابیر کو استعمال کر کے ہم اس موذی وائرس سے لڑ سکتے ہیں. اور دوستو کرونا سے ڈرنے کی نہیں لڑنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپڈیٹ اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا, اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا. مجھے دیجئے اجازت, انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کبھی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.